2024 में जॉब्स में और टेक्स में और टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स में क्या क्या चीजें होंगी वो देखते हैं। तो देखो, जो भी मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ मैंने काफी सारा रिसर्च किया और फिर उसको अपने दिमाग के फिल्टर में भी डाला और फिर निकाला, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। अगर तुम्हें कुछ भी समझना है तुम्हें ये समझना जरूरी है कि 2024 की थीम क्या है। 2024 की थीम दो है, एक है एआई जिसका खूब हल्ला है और दूसरा है गरीबी। गरीबी मतलब हर किसी के पास पैसा नहीं है। तो ये जो थीम है ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे 2024 में। एक एक करके देखते हैं कैसे। सबसे पहला ट्रेंड जो आपको दिखेगा वो है लेस जॉब्स इन यूएस। इसका मतलब है कि अगर आप यूएस जाने की सोच रहे हैं, मास्टर्स करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जो यूएस ड्रीम है, जो कि असल में इंडियन ड्रीम है, यूएस जाकर वो जीना है, तो अभी सही समय नहीं है। यूएस में जॉब्स कम हो गए हैं। क्यों जॉब्स कम हो गए हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। क्यों फायरिंग हुई है? क्योंकि वहां पर कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। एक टाइम था जब वॉल स्ट्रीट कंपनीज को जज करता था कि उनके पास कितने इंजीनियर्स हैं, तो लोगों ने भर भर के हायरिंग की। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब ले ऑफ पे, अब फायरिंग पे स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही हैं। फायरिंग होने का एक और इफेक्ट ये होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और फ्रेशर की हायरिंग उसके कारण कम हो जाती है। तो इंडिया में ये फिर भी कम हुआ है, बट यूएस में ये बहुत ज्यादा है। तो अभी 1-2 साल आपको मास्टर्स का प्लान नहीं बनाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो गई कि वहां बहुत लोग मास्टर्स करके इस साल खाली बैठे हुए हैं। इस साल भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो ये सब नंबर्स और ट्रेंड समझ कर ही आप यूएस का प्लान बनाएं। दूसरा ट्रेंड आपको यह देखने मिलेगा कि ज्यादा आउटसोर्सिंग होगी। देखो, कोविड-19 ने यह दिखाया कि काम तो कहीं से हो सकता है और इंडिया के डेव्स को यूएस के डेव से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। हर जगह से हर कोई काम कर सकता है और अगर ऐसा हो सकता है तो इंडिया में डेव शॉप्स ज्यादा खुलेंगे। डेव शॉप्स का मतलब कि जो भी काम किसी को भी लगता है कि यार ये उतना इनोवेटिव नहीं है, इतना फर्स्ट क्लास नहीं है, एक मोबाइल ऐप ही तो बनाना है, एक डेस्कटॉप ऐप ही तो बनाना है, वो सब कुछ इधर आएगा। लेकिन ये काम इधर आएगा पर किसके पास आएगा? ये काम आईटी कंपनी जो हमारी टीसीएस, इन्फोसिस जो जायंट्स हैं उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को डेवलपमेंट में प्रूव नहीं किया है। तो छोटी छोटी जो कंपनीज है, छोटी छोटी जो स्टूडियोज कहते हैं, प्रोडक्ट स्टूडियोज, वहां आप देखोगे काफी अच्छी हायरिंग होगी और काफी सारा काम भी आएगा, क्योंकि ये लोग पिच करना सीख गए हैं पिछले 3-4 सालों में और ये काम वहां से खींचकर यहाँ ले आएंगे। बड़ी आईटी सर्विस कंपनीज में भी फायरिंग होगी इंडिया में। टीसीएस में, इन्फोसिस में, एचसीएल में फायरिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, साइप्रस में काम करते थे, सिस्को में काम करते थे, तो हमारे पास ये जो कंपनियां होती है ना, कॉग्निजेंट, टीसीएस, ये एचसीएल, इन्फोसिस, तो इन कंपनीज के लोग हमारे यहाँ वेंडर की तरह काम करते थे। तो जैसे मैं डेव था, हमारे साथ वेंडर थे और हम उनको टेस्टिंग के लिए या किसी और चीज के लिए रखते थे और उनको वो काम जो रिपीटेड होते हैं, जैसे नेटवर्क ऑपरेशंस मैनेज करना या डेली ऑपरेशंस मैनेज करना, उनको हम आउटसोर्स करते थे। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है वर्सेस जो चार्ज ये लोग करते हैं एक सर्विस इंजीनियर के लिए, वो कम होती है। पर इसी चीज को माइक्रोसॉफ्ट के लेंस से देखो। माइक्रोसॉफ्ट के लेंस से उन्होंने जितने एक्स्ट्रा इंजीनियर हटाने थे उन्होंने हटा दिए। अब क्या हटाए? अब कहां पैसा बचाए? क्या कहा था मैंने? थीम है गरीबी, तो कहां से बचाएंगे पैसे? तो ये वेंडर्स जो है उनको तुरंत फायर करते हैं। तो एक्सटर्नल वेंडर्स को सबसे पहले फायर किया जाता है। तो ये जो वेंडर्स फायर होंगे ये वापस कहां जाएंगे? अपनी पेरेंट कंपनी में, अपने टीसीएस में, अपने इन्फोसिस में। और वहां पर भी इनके लिए कोई काम तो है नहीं, क्योंकि अभी तो वो माहौल चल रहा है कि हर कोई बोल रहा है नहीं नहीं भाई, हम अपना काम खुद कर लेंगे, आप अपने वेंडर्स को ले जाओ। तो वहां पर भी ये बिग आईटी कंपनीज में भी आपको फायरिंग का ट्रेंड दिखेगा और हायरिंग के ट्रेंड्स कम दिखेंगे। इसी गरीबी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको एक और ट्रेंड दिखेगा कि सीनियर लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे सीनियर्स ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने कई साल लगा दिए लेकिन कुछ भी नया नहीं सीखा, कुछ नया नहीं बनाया, और या तो मैनेजर बन गए हैं या टेक लीड बन गए हैं लेकिन हैंड्स ऑन कोड भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी में वैल्यू ऐड नहीं है। तो जब लोग ज्यादा होते हैं, जैसे 10 इंजीनियर हैं आपकी टीम में, तो आपको 1-2 सीनियर चाहिए होते हैं, टेक लीड चाहिए होता है, इंजीनियरिंग मैनेजर चाहिए होता है, ताकि आप इतने सारे इंजीनियर्स को मैनेज कर पाओ। लेकिन अब हम थीम क्या देख रहे हैं कि इंजीनियर्स कम हो रहे हैं, एक टीम में कम नंबर ऑफ इंजीनियर्स होंगे, तो जो सीनियर होगा उसकी जरूरत कम होती जाएगी। और अगर यह सीनियर कोड नहीं करता, यह सीनियर प्रोडक्टिविटी में डायरेक्टली ऐड नहीं करता, तो इसकी जरूरत और भी कम हो जाएगी। तो इनकी जॉब पे भी मुसीबत आएगी। प्रॉब्लम और बड़ी ये हो जाएगी कि अगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, तो
आज के टाइम पे ऐसा कोई कोर्स भी नहीं है जो इन सीनियर्स को यहां से यहां लेके जा सके और इनको नया जॉब दिला सके। तो फिर से रीस्किलिंग करना पड़ेगा हर किसी को, अपस्किलिंग नहीं, आई वुड से रीस्किलिंग करना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा और इससे बहुत पैनिक फैलेगा 2024 में, क्योंकि लोग बोलेंगे यार मैं 8 साल से जॉब कर रहा था, 10 साल से जॉब कर रहा था, मेरी जॉब चली गई, अब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, आईटी में जॉब्स नहीं है, टेक में जॉब्स नहीं है, चलो चलो यहां से चलो 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 यहां चलो। ये देखना आप 2024 में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रेडिक्शन जो मेरा बहुत फेवरेट है वो ये है कि Web3 इज डेड। कोई ना कोई जरूर आएगा और बोलेगा कि देखो ये जो आप Web3 डेड कह रहे थे ऐसा नहीं है, देखो हमारी तो करोड़ रुपए की जॉब लगी है Web3 में। या कोई आएगा और कहेगा देखिए आप जो Web3 डेड कह रहे थे Web3 डेड नहीं है, देखो उस कंपनी को फंडिंग मिली है। वो सब बात सही है। देखो यार एक मूवी देखी मैंने अभी कुछ दिन पहले, 12th फेल, बहुत ही प्यारी मूवी है। उस मूवी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो एक इंसान के लिए ट्रू है जरूरी नहीं कि सबके लिए ट्रू हो। हम ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसी बातें सोचते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से जॉब लग सके, है ना। चक्की पीसिंग, आटा पीसिंग, ये सब करके रात रात भर जग के 3 घंटा सोकर आपको कुछ मिल जाए तो उसके लिए मूवी बनना ही ठीक है। वो आपके जीवन में मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके जीवन में आराम चाहिए, शांति चाहिए, रोटी चाहिए और जो आसानी से मिल जाए वैसा वाला जॉब चाहिए। तो अगर किसी को लग रही है 1 करोड़ की, अगर किसी कंपनी को मिल रही है फंडिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड जो है वो Web3 का नेगेटिव है। पहले भी बात कही है कि देखो फंडिंग रुक गई है, होती नहीं है अब। जो Web3 के स्टार्स थे श्री 1000 तन्मय भट्ट जी महाराज, वो भी उन्होंने छोड़ दिया, वो AI चले गए कि अब हम AI संभालेंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने Web3 में इन्वेस्ट किया था, ब्लॉकचेन में भी इन्वेस्ट किया था, वो सब गायब हो गई है। VC भी अब इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नए सीड राउंड के चेक्स तो है ही नहीं। लोगों ने Web3 के नाम पर पैसा उठाया बट लगाया नहीं पिछले 1 साल में। तो अब जो है वो डाउन हो गया है। तो अगर आपने पैसा बना लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपके अभी बन रहे हैं, किसी कंपनी ने क्या किया है कि फंड रेज बहुत सारा कर लिया था हाइप के टाइम पे, तो वो डेवलपर्स को पैसे फेंक रही है और बोल रही है चलो करो। अब वो डेवलपर यूट्यूब पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर कहता है कि देखो Web3 में जो है बहुत पैसा है, मुझे मिल रहे हैं। सर आपको मिल रही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मिल रही, बहुत अच्छी बात है, आप हो भैया, आप हो, आप हीरो हो 12th फेल के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इंडिया में सबको सर्वसुलभ आराम से मिल जाएगा वो पैसा, नहीं। तो हमें तो वो रास्ता ढूंढना है जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सुलभ हो और जहां बहुत सारे लोगों के लिए जगह भी हो। Web3 आज के टाइम में वो जगह नहीं है। और अब जब हम लाशों की बात कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल लाशों की, सॉरी ये कोई क्राइम सीन तो है नहीं, तो फ्लटर भी डेड है। अब फिर फ्लटर वाले आएंगे भर भर के, चढ़ चढ़ कर मुझ पर बोलेंगे कि देखो ये आदमी को कुछ आता नहीं है, क्या बोल रहा है, फ्लटर कहाँ डेड है, मेरी तो जॉब है फ्लटर में, मेरी कंपनी तो फ्लटर में चल रही है। हाँ यार चल रही होगी, चलने को तो PHP भी चल रही है, चलने को तो .NET भी चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास फ्लटर में जॉब है, खुश रहो, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं थोड़ी चाहूंगा तुम्हारी जॉब चली जाए, चले अच्छी बात है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी जॉब फ्लटर में रहे तो तुम्हें ये चाहिए कि नए लोग 2024 में जो लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो फ्लटर ना सीखें। क्यों? क्योंकि नई कंपनीज नए प्रोडक्ट्स फ्लटर में नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी इसके बारे में बहुत से समझते हैं। गूगल जो है, जिसने फ्लटर को बोला कि हम बनाएंगे फ्लटर आपके लिए, चलिए फ्लटर करिए, उसके पास भी पैसे की कमी है, गरीबी का थीम हर जगह है। अब बोले गूगल के पास पैसे की कमी है भाई, गूगल में भी फायरिंग हो रही है, पैसे की कमी सब जगह है। तो गूगल बोलेगा कि यार कौन सा चीज है जहां मेरा पैसा तो जा रहा है लेकिन मुझे कुछ डायरेक्ट फायदा नहीं आ रहा है, और उसकी नजर जाए गिरेगी फ्लटर पे। और आपको शायद पता नहीं हो, गूगल जो है टेक्नोलॉजी को और टेक्निकल प्रोडक्ट्स को किल करने में नंबर 1 है भाई साहब। वो यमराज है इन चीजों का, वो ऐसे खच्चा काट के मार देता है। और वही चीज फ्लटर के साथ भी होने वाली है, आज नहीं कल नहीं परसों, ऑलरेडी हो भी रही है। आप देखोगे रिपोर्ट्स की फ्लटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब एड्रेस भी नहीं हो रहे हैं इकोसिस्टम में, गूगल की तरफ से अब उतना पुश भी नहीं जितना पहले था। तो अगर किसी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है डार्ट और फ्लटर सीखने में और काम किया है, बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाए, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। लेकिन जो नए बच्चे हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो कौन सी कहानी? जिसमें फ्लटर की कहानी नहीं होगी, क्योंकि वो टेक अब डेड हो रहा है। रुको जरा, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो जरूर से बताना कि तुम 2024 में इन सब प्रेडिक्शंस में से कौन से प्रेडिक्शन पे बेट करने वाले हो, कौन सा टेक सीखने वाले हो, कौन सी चीज समझने वाले हो इस साल। अब मरने मारने की इतनी बातें कर ही ली हैं तो फिर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि कौन सा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा आगे। तो मैंने पहले कहा था कि 2 थीम है 2024
2024 की, एक है गरीबी और दूसरी है एआई। तो एआई जो है वो काफी बढ़ेगा। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अरे एआई बढ़ने वाला है तो चलिए भैया आप 6 महीना का वो उसका कोर्स खरीद ले, यहाँ का कोर्स खरीद ले, वहां का कोर्स खरीद ले, और यूट्यूब पे जो एड लगा के बेचते हैं एक्सेल वाला कोर्स, सुर्ख वाला लव, वैसा कुछ खरीद ले और अब हम एआई इंजीनियर बन जाए। नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। जिन लोगों की डिमांड एआई में बढ़ने वाली है वो लोग पीएचडी वगैरह करके अच्छे वाले, बढ़िया वाले, यूएस वाले डेवलपर इंजीनियर है, इंजीनियर डेवलपर भी नहीं कहना चाहिए, सॉरी, रिसर्चर है, ठीक है। तो उनके डिमांड बढ़ेगी। तुम्हारी डिमांड कैसे बढ़ेगी कि हर एआई ऐप को एक फ्रंट एंड चाहिए होगा, एक बैक एंड चाहिए होगा, कुछ एपीआई कॉल्स चाहिए होंगे, छोटी मोटी ट्रेनिंग चाहिए होगी ऊपर से। वो सब आप आराम से कर लोगे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। तो इन फील्ड्स में देखना आपको डिमांड छोटी छोटी बढ़ती जाएगी। अब एआई की बात कर ही रहे हैं तो एक और ट्रेंड आपको एआई में देखने को मिलेगा कि एआई एडेड डेवलपमेंट काफी बढ़ेगा। गिटहब को पायलट और इस तरह के जो टूल्स है उनकी डिमांड और उनका अडॉप्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं बढ़ेगा कि कोई बोलेगा कि नहीं करो, करोगे नहीं, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी को ऐसे ना जबरदस्ती डालकर दिमाग में कराया नहीं सकता। अगर वैसा हो पाता तो सही में वेब3 और फ्लटर भी कुछ कर पाते। उप्स, ठीक है। तो एआई के साथ क्या होगा, क्योंकि टेस्ट लिखना, डिबगिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब थोड़ा बोरिंग काम लगता है डेवलपर्स को, नहीं मजा आता है अच्छे से कोड लिखने में। तो ये सब काम एआई बड़े आराम से कर लेगा, ठीक है ना अमूल माचो, बड़े आराम से। तो वो सब काम आप देखोगे कि एआई कर रहा है। पीआर को सही से जनरेट करना, पीआर का बेसिक रिव्यू कर देना, आई थिंक वहां पर एआई अच्छा खासा काम लेगा। 20, 25, 30% काम एक डेवलपर का एआई करेगा और वहां पर ये चीजें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलोगे भैया आपने कह दिया कि डेवलपर जॉब तो जा रहा है तो हम क्यों डेवलपर बने, अब हम एआई वाले डेवलपर बनेंगे, अब हम एआई से ही डेवलप करेंगे। तो भाई देखो, ये सब जो बेवकूफी मैं बोलूंगा क, तुम सुनोगे ग, तो उसमें मैं तो ग से कुछ नहीं हूं, ठीक है। तुम हो जो हो, तो ये सब मत करो। मैंने बस इतना कहा है कि डेवलपर एआई असिस्टेंस के साथ बेटर प्रोडक्टिविटी करेगा। मैंने कहीं नहीं कहा है कि डेवलपर जो है वो चला जाएगा। डेवलपर की उतनी ही जरूरत है क्योंकि उसको कोड समझ में आना, इतना बड़ा कोड बेस बनाना, उसको मेंटेन करना, हर कुछ में एक एक फीचर डालना, हर कुछ में डेवलपर की जरूरत है। एआई आपके पास एक बेटर टूल किट लेकर आएगा, एक बेटर टूल लेकर आएगा। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप फूल हो, मैं नहीं। अगली बात करते हैं। एक बार की बात, जब हम छोटे थे तो एक बार बहुत बड़ी सुनामी आई, नहीं वो वाली नहीं, सुनामी आई, उसमें लोग बहुत सारा डेटा एंट्री का काम लेकर आए थे, ठीक है। तो डेटा एंट्री खूब टक टक टक, तो उसमें लोग बैठकर सारे जो किताबें हैं उनको ऑनलाइन टाइप कर रहे थे, बहुत पैसा बन रहा था। आप लोग नहीं जानते होंगे, आपकी जनरेशन की बात नहीं है। हम जब छोटे थे, हम जब 10 साल के थे, ये तब की बात है। तो कभी कभी जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह के छोटे काम लेकर आती है जिसमें उसको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम करना पड़ता है और बहुतों के पास बहुत काम आता है। तो एक चीज और एआई ये करेगी, आजकल हर कंपनी को दिखाना है वॉल स्ट्रीट पे कि भैया हम भी कुछ है, या कहीं भी दिखाना है हम भी कुछ एआई वाला कर रहे हैं। तो सबको ही बोलेंगे कि जो एपीआई है, वो चैट जीपीटी की जो एपीआई है, उसको आप थोड़ा हमारे डेटा पे ट्रेन कर दोगे क्या? तो आप बोलोगे हाँ कर देंगे, क्योंकि आपको आता है आराम से करना, तो आप कर दोगे। आप उसको थोड़ा फाइन ट्यून भी कर दोगे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो ये वाले जो जॉब्स है ये भी थोड़े बढ़ेंगे बीच में, और ये फ्रीलांसिंग वाले जॉब्स भी बढ़ेंगे और जॉब्स भी बढ़ेंगे। पर एक बात ध्यान समझ के मतलब अच्छे से जान लेना कि ये दीज आर हाइप जॉब्स, ये टाइम के साथ आते हैं, टाइम के साथ चले जाते हैं। क्योंकि ओपन एआई कोई बेवकूफ तो है नहीं, वो ऑलरेडी स्टोर तो लेकर आ ही गया है। वो इन इंटीग्रेशंस को और बेटर करेगा, स्टोर बनाने के एक्सपीरियंस को और बेटर करेगा। अपना स्टैंडअलोन ऐप आप कैसे बना सको विदाउट अ डेवलपर, उस पे भी और काम करेगा। तो ये जो इतना छोटा सा डेल्टा है, इसको आप इस साल में भी, अगले साल में भी, एक और साल, 2-3 साल आप इसको क्या कहते हैं भुना सकते हैं। लेकिन अगर इस पर आपने अपने करियर की लंबी लकीर खींचनी चाहिए तो अगेन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोल रहा हूं डिमांड बढ़ेगा, डिमांड आएगा, मलाई आएगी, खा लेना। लेकिन फिर उसके बाद जो मेन कोर्स, जो मेन काम है कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उससे अपना दिमाग मत हटा देना। वापस आते हैं गरीबी की थीम पर। एआई की थीम पर तुमने काफी प्रेडिक्शंस किए हैं। गरीबी की थीम पर एक और चीज होगी कि वर्क लाइफ बैलेंस। अब देखो, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर तो मेरा ये मानना है कि भैया हमें ही चाहिए, बस हमें ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जो है वो एकदम बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारे जैसा तो कोई करता नहीं है। उनकी प्रोडक्टिविटी घंटों से नहीं नापी जानी चाहिए। क्यों भैया? डॉक्टर 15 घंटे ड्यूटी करे, पुलिसमैन ड्यूटी करे, फाइनेंस वाले लोग इतना सारा काम करे, दिन रात काम करे, हर प्रोफेशन काम करे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो तो सीधे भगवान के दूत है, उनको इतना काम करने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए अब वह समय जाने वाला है जिस समय बहुत सारा आपको
मेंटल डेज ऑफ मिलते थे और बहुत चिल रहता था और 2 आवर वर्क वाज एनफ, वो सब दिन अब जाने वाले हैं, अच्छे दिन जाने वाले हैं जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर के अच्छे दिन थे। तो वर्क लाइफ बैलेंस पर अगर आपका जोर है तो आज आप एक कंपनी छोड़ोगे, कल दूसरा कंपनी छोड़ोगे, 1 से 2 साल 3 साल के अंदर ये चीज बराबर हो जाएगी। अनलेस फिर से कुछ वैसा बूम आ जाए, कोई ऐसे मतलब उस तो हमारे हाथ में है नहीं, कभी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कोविड का बूम आ गया था। पर अगर जब तक बूम नहीं आती तब तक जो ट्रेंड है वो ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी अगर हाई सैलरी चाहिए तो हाई सैलरी लोगों की तरह खटना पड़ेगा। और सैलरी की बात करते हैं तो एक और प्रेडिक्शन सैलरी पर यह है कि सैलरी तो कम होगी। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं। जब 2019-2020 का ये स्लोप चल रहा था तभी भी लोग मुझसे पूछे थे कि क्या ये सैलरी जस्टिफाइड है, जो फ्रेशर्स को इतनी सैलरी मिल रही है, सीनियर्स को मुंह बोले इतनी सैलरीज मिल रही है, तो क्या ये सैलरी जस्टिफाइड है? तब भी मैं कहता था कि नहीं है यार, इतनी सैलरी जस्टिफाइड कहां से हो सकती है, इतना तो हम कुछ करते भी नहीं है कि इतने पैसे मिले। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट भी बोल चुका है कि ये सैलरी जस्टिफाइड नहीं है। स्टॉक प्राइस को बचाने के लिए हर कोई ले ऑफ कर रहा है और सैलरी में इजाफा तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। और जिनकी स्पाइक सैलरीज हैं सीनियर्स की, उनको भी कट करके हटाया जाएगा और उनके जगह लोअर सैलरी वाले लोगों को लाया जाएगा। तो ओवरऑल सैलरी लो है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई सीनियर, आपका कोई भैया, कोई कजन, किसी की जॉब 2021 में लगी और उनका पैकेज XX लैक्स लगा और आप भी वही जॉब, वही ट्रीटमेंट चाहते हो 2024 में, तो भाई मुबारक ही, आपकी लगने वाली है जॉब नहीं कुछ और, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं। फिर से कोई आ जाएगा और बोलेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, 2023 के दिसंबर में मेरी XX लैक्स की जॉब लग गई है। लग सकती है, तुम 12th फेल वाली बात है फिर से। एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। बट रूल यही है कि अब सैलरीज रिड्यूस होने वाली है। फिर से इतने दुख भरी बातें कर ली तो कुछ खुशी की बातें कर लेते हैं। हमने मरने मारने और गरीबी की बातें कर ली, तो अच्छी चीजें क्या होंगी? अच्छी चीज ये होगी कि डेटा इंजीनियर के डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा आप पूछे, क्योंकि थीम वही है, एआई आज के टाइम पे हर कंपनी को चाहिए। और अगर एआई चाहिए तो एआई क्या, कहां से आएगा एआई? कहां से एआई निकालेंगे? जेब से क्या? नहीं भाई, अपने डेटा पे ट्रेन करने के लिए अपना डेटा भी तो होना चाहिए और अपना डेटा अच्छे से कलेक्ट करके ला के नहला धुला के ओले बेबी उसको साफ सुथरा करके उसको एक अच्छे फॉर्मेट में डाल के कौन देगा? डेटा इंजीनियर देगा। तो डेटा इंजीनियर की डिमांड भी बढ़ जाएगी साथ साथ। देखो, तुम्हें समझ में तो आ रहा है कि बहुत समझदारी भरी बातें होती हैं इस चैनल पर और आपको ध्यान में रखकर, ऐसी नहीं कि हवाबाजी हो रही है, आपको ध्यान में रखकर बोला जाता है कि आपके लिए पहला जॉब, पहला करियर कैसे मिले। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ये सब करके जाना ताकि YouTube तुम्हें इस तरह के वीडियोस और दिखा सके। अब जब डेटा की बात कर ही रहे हैं तो डेटा एनालिटिक्स एज अ करियर भी काफी अच्छा चमकेगा 2024 में। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि एआई असिस्टेड डेटा एनालिटिक्स काफी अच्छा काम करेगा और उसके साथ साथ एक तो एआई थीम, दूसरी गरीबी। तो जब गरीबी होती है तो आदमी क्या करता है? आदमी बोलता है यार कहां पैसे बचाएं, कहां कस्टमर का चर्न हो रहा है, कहां से कस्टमर हमें छोड़ के जा रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं और कौन बताएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं? कौन बताएगा? डेटा एनालिटिक्स बताएगा कि हमारा कस्टमर हमें कहां छोड़कर चला जाता है, हम क्या गलती करते हैं, हम क्या सामान बेच पाते हैं, क्या नहीं बेच पाते हैं। हर कुछ एनालिसिस करेगा कौन? डेटा एनालिटिक्स करेगा। तो इसीलिए जमूरे उसका काम बढ़ेगा और उसका काम बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगे। आप बोलोगे काम बढ़ेगा तो भैया क्या दाम भी बढ़ेगा? तो मैं फिर से बोलूंगा कि दाम बढ़ने वाली बातों पर नहीं आना है, काम बढ़ने वाली बातों पर आना है। दाम तो अभी सबका सेम रहेगा। सेम रहेगा का ये मतलब थोड़ी है कि आपको भीख मांग के खाना पड़ेगा। फिर भी यार अच्छी जॉब है, खाना पीना, पैसा खाने पीने से ऊपर मिलेगा, है ना। साई इतना दीजिए, वो क्या था कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उससे ज्यादा साधु भी भूखा नहीं जाएगा और बहुत सारे लोग खा पी लेंगे। अच्छा खासा जनरेशनल वेल्थ बनता है आईटी और टेक में अगर आप लगे रहो तो। लेकिन अगर आप उस सोच से आ रहे हो जहां पे आपको तो पहले ही जॉब में जॉर्डन के जूते पहनने हैं, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर जाने की बात कर ही रहे हैं, मतलब भगवान के पास नहीं, ट्रेंड्स क्या ऊपर जा रही है, तो क्लाउड इंजीनियर की डिमांड भी ऊपर जाएगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये जो इतना सारा डेटा है, इतना सारा एआई है और इतना सारा कॉस्ट है, इन तीनों चीजों के साथ क्लाउड इंजीनियर लगता है। देखो मैं समझाता हूं एक एक करके। तो डेटा कहां से आएगा, कहां रखा जाएगा, कैसे मैनेज होगा क्लाउड में। कॉस्ट अगर आपको कम करनी है तो आपको एक क्लाउड इंजीनियर लगेगा जो आपके क्लाउड स्पेंड्स को देखेगा और बोलेगा यार ये जो आपने 8 GB का या 16 GB का या 64 GB का सर्वर खरीद के रखा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये 10% से ज्यादा तो कभी इसका यूसेज ही नहीं है, तो मैं इसको ऑटो स्केल पे चेंज कर देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देती हूं, और उन चीजों से वो आपका कॉस्ट बचाएगा।
बढ़ाएगा। तो इसीलिए जो कॉस्ट बचाएगा और जो हमें एआई में हेल्प करेगा वैसे इंसान की जरूरत है, वो ऐसा इंसान है क्लाउड इंजीनियर। लेकिन क्लाउड इंजीनियर का अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान इन चीजों पे जाएगा। पहले ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट पे बहुत ध्यान जाता था, उस पे कम, कॉस्ट सेविंग पे ज्यादा। वो ट्रेंड आपको क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर इस साल दिखाई देगा। तो क्लाउड इंजीनियर और डेटा की बात करते करते हम वहां पहुंच गए जहां उसकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड भी अच्छी खासी बनी रहेगी इस साल। फिर यहां पर फिर से वही मजेदार बात होती है, जैसे ही मैं बोलूंगा साइबर सिक्योरिटी, आप बोलोगे रुको, मैं वो एथिकल हैकिंग का 3 दिन का कोर्स खरीद के एक सर्टिफिकेट लेके एथिकल हैकर बन जाता हूं, उसके बाद मेरी जॉब पक्की है ना। यही करते हैं हम लोग तो लंबी लकीर बोल बोल के तरह भैया थक जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी लकीर तो हम सोचते नहीं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आपको जॉब पानी है तो आपको एक अच्छी वाली लंबी लकीर बनानी पड़ेगी। आपको नेटवर्क्स की समझ, ओएस की समझ, लैंग्वेजेस की समझ, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है उसकी समझ, क्लाउड की समझ, सब समझ चाहिए। तो आप जितना हल्के से इसको लेते हैं ना कि यार कुछ बॉट चला देंगे, कोई स्क्रिप्ट चला देंगे, कुछ हैक कर लेंगे, ये वाला नहीं होता है यार साइबर सिक्योरिटी। और यही वाला जो साइबर सिक्योरिटी लोग तुम्हें बेचते हैं ना, तो भर भर के तुम्हें बेवकूफ बनाते हो और बहुत मतलब सच है कि दिल तो दुखा है, वही वाला गाना बजता है पीछे से। तो वो मत करो। अच्छा से जो टूटे कोई सपना होगा तुम्हारे साथ, मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। साइबर सिक्योरिटी में अगर करियर बनाना है तो बहुत सीरियस, बहुत अच्छा स्टूडेंट होना होता है। आपको कंप्यूटर साइंस का एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, डेटाबेस, रिमोट कॉल्स, आरपीसीज, क्या क्या नहीं आना चाहिए। और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो तब आपकी डिमांड होती है और पैसे होते हैं, लेकिन वैसे लोग कम होते हैं। इसीलिए मैं ये करियर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बोलता, क्योंकि ये मुश्किल है इसमें घुसना। अब जब करियर की बात कर ही रहे हैं तो करियर में क्या सही चलता रहेगा, क्या चीज ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, बट ठीक ठाक चलेगी, वो है प्रोग्रामिंग। मुझे लगता है प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसकी डिमांड अच्छी खासी बनी रहेगी। बढ़िया लुक्रेटिव करियर रहेगा, ढंग के पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप सीखने के लिए, काम करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर हो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में खासकर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, बैठे बिठाए मुंह खुले बिचाओ और ले पापा के नाम का खा लो, ये सब अब नहीं होगा। जो भी करना है अच्छे से करना होगा, क्योंकि मार्केट का जो बार है वो थोड़ा हाई हो गया है। एवरग्रीन करियर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है रिएक्ट नेटिव बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा थ्राइव करेगा। क्यों, ये भी 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। क्योंकि रिएक्ट नेटिव का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप एक ही कोड लिख के दोनों जगह चला सकते हो। जब एक ही कोड लिख के दोनों जगह चलाओगे तो क्या होगा, टाइम बचेगा। किसका टाइम बचेगा? डेवलपर का टाइम बचेगा। डेवलपर का टाइम बचेगा तो क्या बचेगा? पैसा बचेगा। पैसा बचेगा तो क्या होगा? गरीबी हटेगी। गरीबी हटेगी तो क्या होगा? यस, थीम से अलाइनमेंट। तो जहां पैसा बचेगा वो चीज बढ़िया बढ़ेगी, इसलिए रिएक्ट नेटिव भी अच्छा चलेगा। और इजी टू हायर है। आप एक रिएक्ट डेवलपर हायर करो, उसी को रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में सब जगह यूज कर लो। कॉस्ट भी कम लगता है डेवलपमेंट का। फास्टर डिप्लॉयमेंट साइकिल्स होते हैं, आप तेजी से बना सकते हो। डेवलपमेंट साइकिल्स फास्ट होते हैं। तो बहुत सारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है रिएक्ट नेटिव के अंदर, बहुत सारा प्यार है रिएक्ट नेटिव के अंदर। और इसलिए मुझे लगता है रिएक्ट नेटिव विल थ्राइव इन 2024। अब ऊपर जाने की तो बहुत बात हो गई, तो नीचे जाने की एक बात कर लेते हैं। मुझे लगता है सर्वर और माइक्रो सर्विसेज वो ऐसे ढोल थे जो लोगों ने बहुत बजाए, बहुत मजा आया, बहुत नाचे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो अपने लिए एक प्रॉब्लम तलाश कर रहे होते हैं। माइक्रो सर्विस भी वैसा ही कुछ था। बहुत बड़ा बूम आया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, पर यार छोटी बड़ी कंपनीज में इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। जब तक आप नेटफ्लिक्स जैसा कुछ उतना बड़ा नहीं बना रहे हो, उतना सारा अप टाइम नहीं चाहिए, तब तक आप ये सब चीज ना सोचो। इतनी बड़ी टीम नहीं है तो ना सोचो। और अब जब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो ऐसी चीजें लोग नहीं बनाएंगे जो चीज को बनाने में, उसका रखरखाव, उसके मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा लगता हो। तो इसलिए माइक्रो सर्विसेज जाएंगी वापस, क्योंकि उसका क्लाउड कॉस्ट भी ज्यादा है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज्यादा है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। तो कॉस्ट वाली चीजें नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। जो चीज के बारे में मेरा प्रेडिक्शन कुछ खास नहीं है वो भी एक बताता हूं। मुझे नहीं पता कि AR VR कैसा प्ले करेगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि AR VR काफी अच्छा गेम खेला 2020 में। मेटावर्स में काफी सारा मनी ब्लड पंप हुआ, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन हो गया। पर 2023 में आया विजन प्रो, और विजन प्रो एप्पल का गेम है। तो एप्पल जब किसी इकोसिस्टम में उतरता है तो लोग देखते तो हैं कि क्या होता है, क्या वो इकोसिस्टम बड़ा होता है। जब एप्पल, आपको याद होगा, फोन के इकोसिस्टम में आया तो इतना बड़ा ऐप इकोसिस्टम बना। एप्पल के कारण एंड्रॉइड का ऐप इकोसिस्टम भी इतना बड़ा बना, तो बहुत सारे गेम्स हुए, विंडोज आया, बहुत कुछ हुआ। तो VR में क्या होगा वो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। एक वैसा फील्ड है जो आप देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम देखते रहने की बात करें तो एक और फील्ड है जिसको हमें देखते रहना चाहिए, वो है IoT। IoT में भी बहुत हाइप आया, उसके हाइप साइकिल्स अपने हुए और हाइप साइकिल्स बैठ गए। लेकिन आज के टाइम पे जब इंटरनेट सस्ता से सस्ता होता जा रहा है, क्लाउड सस्ता होता जा रहा है, उस
टाइम पर बाकी जो कंपनीज है, मैं कह रहा हूं ना, ये जो पैसे बचाने का जो थीम आया है ये बहुत ज्यादा इसलिए भी आया है क्योंकि टेक कंपनीज ने पैसे उड़ाए हैं भैया 2020-21 में। लेकिन आईओटी टेक कंपनीज के लिए तो है नहीं। आईओटी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है, बाकी कंपनीज के लिए है, बाकी सेक्टर्स के लिए है, हेल्थ सेक्टर के लिए। और उन सेक्टर्स में अब जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े सस्ते हो रहे हैं, थोड़े सरप्लस हो रहे हैं, तो शायद उन जगह पर भी ये डेवलपमेंट हो, वहां पर भी टेक पहुंचे और वहां पर आईओटी के कारण क्या जॉब्स बढ़ सकती है। मुझे लगता है डेटा इंजीनियर की जॉब वहां भी बढ़ेगी, डेटा एनालिटिस्ट की जॉब वहां भी बढ़ेगी, और क्लाउड में ही सारा का सारा काम होता है तो क्लाउड इंजीनियर की जॉब तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब तो ऑब्वियसली बढ़ती ही हर जगह, पर ये जॉब भी आईओटी में बढ़ेंगी और बाकी सेक्टर्स में भी शायद अब जब टेक की हाइप साइकिल नीचे जा रही है तो बाकी सेक्टर्स में भी टेक एडॉप्शन बढ़ेगा। वापस आते हैं एवरग्रीन क्या है, तो मोबाइल डेवलपमेंट एवरग्रीन है। अब तो 5G आए, स्क्रीन्स भी बड़े हो गए हैं, हर किसी के पास ज्यादा पावरफुल डिवाइस है, तो मोबाइल डेवलपमेंट एवरग्रीन है। तो वहां पर अगर आपको रिएक्ट नेटिव सीखना है, एंड्रॉइड सीखना है, iOS सीखना है, कुछ भी सीखना है, फ्लटर छोड़ दो, बता ही दिया क्यों, इन तीनों में से कुछ भी सीखना है, इवन मोबाइल बेस्ड वेब डेवलपमेंट सीखना है तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इन चीजों को आप सीख सकते हो आराम से, बिना डरे, बिना परेशान हुए, क्योंकि आज अगर एक चैट जीपीटी भी बनता है, कोई भी ऐप बनती है, कोई भी एआई की चीज बनती है, तो उसका इंटरफेस तो मोबाइल से लगता ही लगता है, आराम से लगता है। अब देख लो, चैट जीपीटी ऐप हो, गूगल ऐप हो, बार्ड हो, जो भी हो, सब लगता मोबाइल से ही है, तो आपको उससे की दिक्कत नहीं है। वहां पर अभी भी खूब अपॉर्चुनिटीज है, खूब सारी चीजें करने को। एवरग्रीन मार्केट, एवरग्रीन मार्केट में आते हैं लास्ट के पॉइंट पे, और जाते जाते आपको बताते जाते हैं कि थोड़ा सा अब फ्रंट एंड का भी गेम शायद चेंज हो। देखो, मैंने पिछले साल ही कहा था कि बैक एंड अब डिमांड कम होगी बैक एंड की। क्यों? क्योंकि बैक एंड को डेवलप करना क्लाउड में इजी हो गया है। बैक एंड एज अ सर्विस जिसको कहते हैं बास, तो ऐसे ही मजाक था, बट BaaS कहते हैं, वो बहुत आराम से अवेलेबल है। तो अब जब बास इतना अवेलेबल है तो बैक एंड की डिमांड कम होगी, फ्रंट एंड की डिमांड थोड़ी उसके ऊपर रहेगी। लेकिन अगर आप फुल स्टैक कर सकते हो आज के टाइम पे, जहां आप फ्रंट एंड हैवी बैक एंड लाइट काम बना सकते हो, ऐप को पूरा से पूरा डेवलप कर सकते हो। मैंने पहले कहा था थीम है कॉस्ट, तो अगर हमें एक फुल स्टैक डेवलपर मिले X रुपीज में और हमें एक फ्रंट एंड और बैक एंड हायर करना पड़े X प्लस Y रुपीज में, तो विच वन विल बी हायर? ऑब्वियसली द वन एट X। इसलिए आप देखोगे कि फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैक एंड में उतना काम नहीं है, अभी सारे ऐप्स उतने बड़े भी नहीं हुए हैं, बैक एंड को बाद में हायर कर सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड वाला डेवलपर Node.js से कर भी सकता है। तो इसीलिए फ्रंट एंड प्लस बैक एंड वाले जो लोग हैं, फुल स्टैक वाले, उनकी डिमांड बढ़ेगी। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को इसलिए इस साल काफी जोर दे के अच्छे से बैक एंड पढ़ाया, बोला पूरा फुल स्टैक करो तभी बाहर जाना, क्योंकि बैक एंड की डिमांड बढ़ रही है। आज एक बच्ची से बात हो रही थी, उसकी इंटरव्यू थी, वो बता रही थी कि अच्छा हुआ भैया आपने इतना पुश करके बैक एंड पढ़वा दिया। आज जो क्वेश्चन था उसमें आधा घंटा तो उन्होंने बैक एंड के ऊपर पूछा ही पूछा कि बैक एंड भी आता है ना। तो ये ट्रेंड पता था कि होने वाला है, होगा ही, और 2024 में और स्ट्रॉन्ग ही जाएगा ये ट्रेंड। डिमांड अप जाने की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज की डिमांड बढ़ेगी, वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स की डिमांड क्यों बढ़ेगी? फिर से वही चीज है, क्योंकि आदमी का, यानी कि एक डेवलपर का कॉस्ट बढ़ता है, टाइम जैसे जैसे वो ज्यादा बढ़ता जाता है। तो अगर आप खुद से डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉयमेंट आपका ऑटोमेटिक नहीं है आज के समय में, तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं हर टाइम। डेवऑप्स ये चीज बोलता है, मैं आता हूं, मैं सब सेटअप कर दूंगा, सबका ध्यान रखूंगा, मैं एक छोटा सा अदना सा इंजीनियर, मैं बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं करूंगा, और आराम से आप अपना काम करना। मैं आपके क्लाउड कॉस्ट, आपके डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, आपके डेवलपमेंट कॉस्ट, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट सबको कम कर दूंगा। तो मुझे रख लो वहां पर, किसी को इन्वेस्टमेंट करने में, जहां भी एक मिड साइज टीम हो जाती है, एक थोड़ा बड़ा ऐप हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर ऐप डाउन होता है तो भी प्रॉब्लम होती है ना। एक तो डिप्लॉयमेंट का बात है, दूसरे अप टाइम की बात है। अगर ऐप डाउन हो गया तो कस्टमर गाली देंगे, कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे, और आज के टाइम पे आप नाराज कस्टमर को तो नहीं सह सकते, बिल्कुल नहीं। तो डेवऑप्स वाला इंसान सबको खुश रखता है, डेवलपर को खुश रखता है उसका टाइम बचा के, और कस्टमर को खुश रखता है खूब सारा टाइम ऐप को अप रख के, तो उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। फिर से मैं कहूंगा कि उसका काम बढ़ेगा, दाम नहीं। तो दाम के लिए अगर कहीं जा रहे हो तो मुश्किल पड़ेगी, पर अगर काम के लिए जा रहे हो तो ओवरऑल लंबे समय पे ये करियर अच्छा बनने वाला है। इस करियर में आपको और भी ओपनिंग्स आएंगी। डेवऑप्स का एक और भाई आएगा ML ऑप्स करके, जो कैसे इन मॉडल्स को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, डिप्लॉय करना है, कैसे इनके अपकीप करना है, ये सब भी होगा। तो डेवऑप्स एज अ फील्ड थोड़ा AI प्रूफ भी होता जा रहा है, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी फ्यूचर में। अच्छी फील्ड है, वहां पर भी आप लग सकते हो। अगर आप यहां तक देखे हो तो मजा आ गया यार। आज तक की सबसे लंबे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पक्के फैन हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, शेयर भी करना लोगों से, और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दे देना, भैया का मन खुश हो जाता है।